एपिसोड की शुरुआत में अकुत्सु लिली को पूछता है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो और क्या ये इतना ज़रूरी है? जिस पर लिली हाँ कहती है और कहती है, अब से तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, और वो है डीमन हंटिंग। जिस पर अकुत्सु कहता है, तुम मेरा खुद का काइंड खत्म करना चाहती हो? हम डीमंस की भी एक सोसाइटी है जो मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन लिली तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। अकुत्सु कहता है, सुनो मेरी बात, मैं उन्हें धोखा नहीं देने वाला, तुम चाहो तो मुझे मार डालो। और वो अपने गले में से वो कॉलर निकालने लगता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता है। तभी लिली कहती है, हाँ मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गई, सिर्फ मैं ही इसे उतार सकती हूँ और डीमंस की पावर्स को कम करना इसकी एबिलिटी है, तो तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। उसके बाद लिली अपनी रिंग से अपनी पावर्स यूज करती है और वो कॉलर ग्लो होकर अकुत्सु के हाथ अपने आप ही मूव करने लगते हैं। लिली कहती है, जो भी इस कॉलर को पहनता है मैं उसे पनिश भी कर सकती हूँ और सामने वाले को ये पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। इससे अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। कैसा लगा? तुम फिर से सोचना चाहोगे? अकुत्सु सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो बोल पड़ता है, सॉरी, लेकिन ये अकुत्सु बोलना नहीं चाह रहा था, ये अपने आप ही निकल गया था। तभी वो खड़ा होकर बोलता है, आपको इतना इंतजार करवाया तो आप मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर वो किस ब्लो करता है, लेकिन ये सब वो खुद नहीं कर रहा था, मानो उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं हो। फिर वो हेड बाव करके माफी मांगने लगता है। लिली बोलती है, मुझे प्यास लगी है, तो अकुत्सु ऐसा पोज बनाता है जिस पर लिली कहती है, ये कैसा पोज है, और वो भाग जाता है। अगले सीन में लिली बैठी हुई थी, तभी अकुत्सु आकर कहता है, वेट करवाने के लिए सॉरी, तुम कौन सी ड्रिंक पीना पसंद करोगी? लिली कहती है, मुझे तो एक भी नहीं दिख रही। अकुत्सु बोलता है, सॉरी। फिर वो अपने बटन्स खोलने लगता है और अंदर से 4 ड्रिंक्स निकलती है एंड कहता है, मेरी स्किन से मैंने इसे गर्म कर दिया है। एंड लिली जब उसे टेस्ट करती है तो वो सीधा अकुत्सु के ऊपर ही वो फेंक देती है। उसके बाद लिली कहती है, मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हारी कोई विश है? जिस पर अकुत्सु उसके सामने ऐसे बैठकर कहता है, मेरी बॉडी काफी पेन कर रही है और सबसे ज्यादा तो मेरा पिछवाड़ा, वो काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन उसकी अंदर से आवाज आती है, ये सब ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा तो मेरा सर दर्द कर रहा है। लिली कहती है, तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारा पिछवाड़ा रब कर दूं? अकुत्सु कहता है, नहीं नहीं, तुम अपने ब्यूटीफुल फीट का इस्तेमाल करो और मारो मुझे, इससे ज्यादा मजा आएगा। और उसकी अंदर से आवाज निकलती है, नहीं। लिली कहती है, ठीक है, एज यू विश। एंड अकुत्सु मन में बोल रहा था, प्लीज ऐसा मत करना। और लिली जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाती है, वो सोचती है, क्या ये सही रहेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ, लेकिन तुम इसे रिवॉर्ड जैसा समझ सकती हो, बस थोड़ा ही करूँगी, बस मैं सिर्फ टच ही करूँगी। लेकिन तभी सीटी बजती है और एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसे देखकर लिली वहाँ से भाग जाती है। उसे देखकर अकुत्सु भी भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों एक गली में आ जाते हैं। लिली बोलती है, अब बताओ तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? जिस पर अकुत्सु कुछ नहीं बोलता है। लिली कहती है, अगली बार ऐसे अपने नीज पर क्राउल करने जितना सिंपल नहीं होगा, अगली बार तो बिना कपड़ों के बाहर जाना पड़ेगा। अकुत्सु कहता है, इससे बेहतर तो ये है कि तुम मुझे मार ही डालो। लिली बोलती है, अभी नहीं, मेरे खुद के रीजंस है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकती, मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ। अब बताओ तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे लिए काम करोगे या तुम सोशली मरना पसंद करोगे? अकुत्सु कहता है, मैं तुम्हें डीमंस का एरिया बताऊं तो कैसा रहेगा, क्योंकि डीमंस एक दूसरे की प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। लिली कहती है, हाँ ठीक है। फिर काफी डरावने तरीके से कहती है, अगर तुम मुझे रिपोर्ट करने में फेल हो गए तो? जिस पर अकुत्सु कहता है, समझ गया, मैं समझ गया। फिर मन में बोलता है, सभी को सॉरी, ह्यूमन वर्ल्ड में कभी भी मत आना। लिली कहती है, तो अकुत्सु मासतोरा, आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं तुम्हें बदले में रिवॉर्ड भी दूंगी। फिर वो सोचने लगती है कि क्या रिवॉर्ड दूं। फिर बोलती है, 10 काम के बाद मैं तुम्हें हक करूंगी। जिस पर अकुत्सु पहले तो शर्मा जाता है, फिर कहता है, ये तुम क्या फालतू बात कर रही हो? लिली कहती है, मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुमने इसे सीरियसली ले लिया, परवर्ट। मैं रिवॉर्ड के बारे में बाद में सोचकर बताऊंगी। तभी वो गार्ड फिर से वहाँ आ जाता है और कहता है, शेमलेस कपल, चलो मेरे साथ ऑफिस में।
और लिली कहती है आज के लिए इतना ही, और वो भाग जाती है एंड अकुत्सु भी भाग जाता है एंड ये दोनों उस गार्ड से बच जाते हैं। उसके बाद अकुत्सु अपने घर आ जाता है और अपने बेड पर सोचता है पहले दिन ही आज क्या क्या हो गया। फिर जब वो अपना कॉलर देखता है तो वो नहीं दिख रहा है, तो वो सोचता है क्या मैंने उसे गिरा दिया। तभी उसके फ़ोन में लिली की तरफ से मैसेज आता है वो कॉलर तुम्हारी स्किन से अटैच हो गया है और वो टैटू डेथ पेनल्टी है। अकुत्सु सोचता है कि वो मेरे दिमाग को भी रीड कर पा रही है। वो बोलता है टैटू, इसका मतलब अब मैं पूल में नहीं जा पाऊंगा। नो, मैं पब्लिक बाथ में जाना चाहता था, मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर सीन लिली के ऊपर शिफ्ट होता है एंड लिली ये इन्फॉर्म कर रही थी कि मैंने आज एक बीस्ट टाइप डीमन को ही एनकाउंटर किया है और उसे मार भी दिया है। उसके बाद वो हमें बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ यूजलेस डीमंस ही है, लेकिन मैंने एक स्पेशल डीमन को ढूंढ लिया है और मैं उसे पूरे हेवन को दिखाऊंगी। उन्होंने जो भी किया है उसके लिए उन्हें मजा चखाऊंगी, मैं उसे रिफॉर्म बनाऊंगी एंड अकुत्सु कहता है डेविल बनाऊंगा। उसके बाद कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब अकुत्सु अभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आया था। उसे ये लेडी कहती है मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में भेजना चाहती हूँ क्योंकि हमारे वर्ल्ड में एंजल्स ने हमला कर दिया है। फिर वो छोटे डीमंस को खेलते हुए दिखाकर कहती है इसलिए मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में भेजना चाहती हूँ। उसके बाद वो अकुत्सु को एक फोटो दिखाकर कहती है इस फोटो को एंजल्स ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ है, जिसमें राइट वाली एंजल है और दूसरा पर्सन डीमन है। सारे डीमंस एंजल के एनिमी हैं और एंजल्स हमें गेम समझकर डरा रहे हैं। वो लोग डीमंस को अपने लिए ड्रिंक खरीदने के लिए ऑर्डर करते हैं। फिर जब वो ड्रिंक खरीदते हैं तो उनके साथ ऐसा किया जाता है और उन्होंने तो डीमंस का वेब ब्राउजर भी बना दिया है। ये सब सुनकर अकुत्सु डर जाता है। वो लेडी कहती है ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत सारी एंजल्स है, अगर तुम हार गए तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम ही डीमन रेल्म के होप हो। एंजल्स को तुम्हें ढूंढने मत देना। खुद को सेक्रीफाइस करने का मतलब है पूरे डीमन रेल्म के सारे डीमंस को सेक्रीफाइस करना। अकुत्सु मान जाता है। उसके बाद वो लेडी उसे ये विग देती है, लेकिन अकुत्सु ने तो इसमें भी ठीक से काम नहीं किया होता है। उसके बाद प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है एंड अकुत्सु अपने टैटू को देखकर अजीब महसूस कर रहा था। उसके बाद वो अपने कमरे में आकर टीवी शो देखने लगता है एंड उसे कुछ आइडिया आता है। अब अगले दिन स्कूल में जब अकुत्सु एंट्री लेता है तो जोर से हवाएं चलने लगती है और वो आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके दोस्त उसके पास जाकर कहते हैं आज तुम काफी अलग लग रहे हो। अकुत्सु कहता है हाँ, वो मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली है। उसके दोस्त कहते हैं नहीं, तुम्हारा चिन कल से ज्यादा शार्प लग रहा है। तभी पीछे से लिली गुड मॉर्निंग कहती है एंड उसके दोस्त कहते हैं आज तुम अलग लग रही हो। अकुत्सु सोचता है कल की टीवी शो से मैं काफी इंस्पायर हुआ हूँ और उस शो में ये लड़की उस लड़के के ऊपर पूरी फ्लैट हो गई थी। अकुत्सु कहता है मैंने कल पूरी रात जाग कर ये सब प्रिपेयर किया है, मुझे पता ही था कि ये प्लान सक्सेसफुल ही होगा। वो मुझसे प्यार करने ही लगेगी। वो सोचता है लिली ऐसा बोलेगी मुझे अपना बना लो। फिर जब पीछे पलटता है तो लिली भी आज काफी क्यूट लग रही थी एंड उसे देखकर अकुत्सु के पसीने छूट जाते हैं। लिली सोचती है मेरा आइडिया वर्क कर गया और उसने भी वही टीवी शो कल देखा था। वो मन में बोलती है मैंने पूरी रात जाग कर ये सब प्रिपेयर किया है। वो सोचती है मैं उसे अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगी, लेकिन अकुत्सु कहता है मैं शर्मा नहीं रहा, वो तो मेरी गर्दन दर्द कर रही है। एंड लिली उसे देखकर सोचती है ये तो कितना हैंडसम लग रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लिली सोचती है ये आज इतना हैंडसम कैसे दिख रहा है एंड अकुत्सु सोचता है ये आज इतनी क्यूट क्यों लग रही है, शायद उसने भी वो शो देखा था। फिर ये दोनों सोचते हैं हमने सेम चीज की और अब शुरू होता है ये बॉक्सिंग मैच कि कौन किसको अपने प्यार में पहले गिरा पाएगा। फिर क्लास में अकुत्सु का इरेजर नीचे गिर गया था एंड लिली उसे उठाकर देती है एंड उसमें इन दोनों का हाथ टच हो जाता है, जिस पर लिली शर्मा जाती है। बॉक्सिंग स्टार्ट। लिली टीम रेड है एंड अकुत्सु टीम ब्लू और लिली ने अकुत्सु को पंच मारा है। इधर अकुत्सु भी सोचता है मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। तभी वो लिली के बाल में से कुछ निकाल कर कहता है ये तुम्हारे बाल में कुछ था एंड लिली फिर से शर्मा जाती है और इधर टीम रेड के वार से टीम ब्लू बच जाता है एंड वो टीम रेड को पेट में जोर से पंच मारता है। लिली सोचती है वो मुझ जैसी एंजल को हरा नहीं सकता।
उसके बाद लिली अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, तभी सर उसे बुलाकर कहते हैं, लिली आज तुम्हारी क्लास ड्यूटी है, इन डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस में लेकर आओ, ये काफ़ी भारी है तो तुम किसी लड़के की हेल्प ले सकते हो। लिली कहती है ये ह्यूमंस भी ना। फिर वो अकुत्सु के पास आती है एंड उसके स्लीव्स को खींचने लगती है और कहती है क्या तुम इसे ऑफिस में रखने में मेरी हेल्प करोगे, ये काफ़ी हैवी है। एंड ये देखकर अकुत्सु फिर से शर्मा जाता है और इधर लिली वाली कैट अकुत्सु को लगातार पंच पर पंच मारे ही जा रही थी। अकुत्सु सोचता है इसे लड़कों की वीकनेस अच्छी तरह से पता है। उसके बाद वो बोलता है ऑफ कोर्स ये तो एक लड़की के लिए काफ़ी हैवी हो सकता है। फिर वो अपने हाथ फैलाता है एंड उसके दोनों स्लीव्स ऊपर हो जाते हैं। उसके बाद वो उन पेपर्स को उठा लेता है एंड उसका हाथ देखकर लिली पिघल जाती है कि वेनी हैंड्स और साथ में मसल। अब बारी आती है अकुत्सु की कैट की। वो अब लिली की कैट के फेस पर ही पंच मारता है एंड लिली शर्मा जाती है। अकुत्सु सोचता है ये सब पैतरे मेरे ऊपर काम नहीं आने वाले और ये दोनों बोलते हैं मैं ही जीत कर रहूँगा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं एंड कुछ ना कुछ ऐसा करते ही है जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो ही जाए। अब इस मैच में काफ़ी इंटेंस माहौल था, सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, ये दोनों भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि ये मैच तो हम ही जीत कर रहेंगे। एंड इधर क्लास में भी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद सर लिली को बुलाते हैं एंड लिली भी सोचती हुई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं जीत जाऊं। एंड वो आंसर भी सही लिख कर आ रही थी एंड सामने अकुत्सु की ओर देखती है, फिर अपना पैर स्लिप करके सीधी अकुत्सु के ऊपर गिर जाती है और मन में बोलती है ये कैसा है सडन हग अटैक, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इधर ये कैट भी लिली की कैट से जोरदार पंच खाती है। लिली मन में बोलती है टीयरी आइज के साथ उसको देखना और स्वीट वॉइस में बोलना एंड बोलती है सॉरी। इधर इस मैच में भी कौन जीतेगा यही चल रहा था, लेकिन तभी इन दोनों के बीच में इन्हीं के सर की एंट्री होती है और ये मैच यहीं पर रुक जाता है। वो सर कहते हैं तुम दोनों मेरे क्लास में फ्लर्टिंग कर रहे हो एंड उन दोनों को क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं एंड लिली अकुत्सु का वेट कर रही थी, तभी पीछे से कोई उसे टच करता है एंड लिली सोचती है कि वो अकुत्सु है तो वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। एंड वहाँ पर तो अकुत्सु नहीं बल्कि कोई दो और लोग ही थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।